हाय गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, आप उसको रीड करो जब तक मैं भी रीड करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। पहले हिंदी में देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक है, तो इंग्लिश में देखो, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, हमें LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हमें LCM और HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि प्रयोग करके, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर लिए हैं, तो आपको फैक्टर भी करने आ गए होंगे और LCM और HCF भी फाइंड आउट करना आ गया होगा। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका कितना है, 12, 15 एंड 21। ठीक है, यानी 12, 15 और 21 का क्या है, हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना। उसमें बस 2 डिजिट थी, इसमें 3 है। याद रखना, उसमें वेरीफाई करने को बोला था, इसमें वेरीफाई करने को नहीं बोला है। ठीक है, तो हमें वेरीफाई नहीं करना है, बस हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं 12 के फैक्टर करते हैं। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, अब करते हैं 15 के, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, करते हैं 21 से, 3 से 7 और 7 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 12 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देन प्राइम फैक्टर ऑफ 15, 3 इंटू 5। देन प्राइम फैक्टर ऑफ 21, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, हिंदी में देखो, 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे 3 गुणा 7। ठीक है, तो LCM और HCF, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये कॉमन आ रहा है 3। ठीक है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि और कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, अब बाकी इनका LCM देखते हैं। LCM ऑफ 12, 15 एंड 21, इनका LCM 3 तो होगा ही होगा, और बाकी जो बचे हैं वो भी ले लेते हैं। ठीक है, कितने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको देखते हैं कितना आता है ये। 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 60, 7 6 7 42, 420। तो LCM कितना आ जाएगा, 420। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें आपको पता है HCF तो सेम पेयर बनते हैं, और LCM में जो पेयर तो बनता है वो तो लेते हैं, बाकी जो बचे होते हैं वो भी ले लेते हैं। ठीक है, आओ सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड है हमारे पास 17, 23, 29। 17, 23, 29। ठीक है, इसका हमें LCM और HCF निकालना है। तो आओ देखते हैं, पहले 17 के फैक्टर करते हैं। 17 के फैक्टर तो होते नहीं है। ठीक है, यही हो जाएगा। देन 23 के भी फैक्टर नहीं होते। देन 29 के भी फैक्टर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 17 इजकल टू 1 इंटू 7। सेम प्राइम फैक्टर ऑफ 23 इजकल टू 1 इंटू 23। 1 तो होता है सब में, आपको पता है। प्राइम फैक्टर ऑफ 29 इजकल टू 1 टू 29। ठीक है, यानी 17 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 1 गुणा 17। इसके बाद आ गया आपका 23 के अभाज्य गुणनखंड, वो कितना है, 1 गुणा 23। और 29 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 1 गुणा 29। तो इनका HCF क्या आ जाएगा,
HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 कितना हो जाएगा? HCF क्या कॉमन क्या आ रहा है? 1। ठीक है, 1 तो सभी का होगा, कुछ हो या ना हो 1 तो होता ही है। ठीक है, तो HCF कितना आ गया? 1। LCM ऑफ 17, 23 एंड 29 इजकल टू कितना हो जाएगा ये आपका? 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29, तो ये आ जाएगा 11,339 LCM। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपका क्या हो गया? LCM। ठीक है, क्योंकि जो बचता है वो सारा 1 तो रहता ही रहता है, बाकी जो बचता है वो भी हो जाए, तो 1 से करोगे सेम हो ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आओ थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट क्या है इसका? 8, 9 एंड 25। जो थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। ठीक है, आओ 8 के फैक्टर करके देखते हैं। तो 8 के फैक्टर 2, 4, 2, 2। ठीक है, सेम 9 के करके देखते हैं। 3, 3। ठीक है, 25 के 5, 5। ठीक है, ये हो गया किसके? 25 के। तो सेम प्राइम फैक्टर ऑफ 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, सेम प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इजकल टू 3 इंटू 3 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 25, 5 इंटू 5। ठीक है, यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड। 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3, और 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5। ठीक है, अब कॉमन इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, लेकिन 1 तो रहता ही रहता है। ठीक है, आपको पता है कुछ नहीं होता, 1 तो रहता ही है। ठीक है, तो HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज़ 1। कुछ नहीं होता, 1 तो रहता ही है। देन LCM ऑफ 8, 9 एंड 25। अब इसमें LCM कैसे लेंगे? देखो पेयर बन रहे हैं, इसमें एक भी बन नहीं रहे हैं, तो सारा का सारा ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 1800 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, 1800। ठीक है, तो ये समझ आ गया गाइस आपको?